पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम अजीम शख्सियात हैं। कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सूरत हाल को संभाल लेंगे। अमरीकी सदर का मलेशिया में खिताब, कहा 8 माह में 8 जंगें रुकवाई, अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग रुकवाना बाकी है। दोनों ममालिक जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। सऊदी अरब ने सीज़ फायर में किरदार अदा किया, मैं भी इस अमल में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। अगर मैं लाखों जिंदगियाँ बचा सकता हूँ तो ये एक बेहतरीन अमल है। 8 माह में 8 जंगें रुकवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती, ना ही आगे मिलेगी। अमरीकी सदर का मार्को रूबियो को खिराज तहसीन, कहा लगता है मार्को रूबियो जंगें रुकवाने के लिए ही पैदा हुए हैं। जंगें रुकवाना मुझे अच्छा लगता है, ये काम अक़वाम मुत्तहिदा का था जो मैंने किया। उन्होंने तो मेरी तकरीर के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर ही बंद कर दिया था। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया, कहा कि फौजी तसादुम के खात्मे के लिए तारीखी मुआहिदा तय पाया है। दोनों फरीक भी तमाम झगड़े ख़त्म करने पर राजी हैं। 18 कंबोडियन जंगी कैदियों को रिहा किया जाएगा। मलेशिया मुबस्सिरीन तैनात करेगा। थाईलैंड और कंबोडियन के रहनुमा बहादुर हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कंबोडिया और थाईलैंड के साथ तिजारती मुआहिदों का ऐलान करने का इरादा रखते हैं। थाईलैंड के साथ अहम मादनियात के मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। जापान, चीन और जनूबी कोरिया से भी तिजारत पर बात करेंगे। अमरीकी सदर का थाईलैंड की मालिका के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कंबोडिया के वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम के लिए नामजद किया, कहा आज कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान एक तारीखी मौका है। साबित हो गया कि मसला कितना भी बड़ा हो बातचीत से हल हो सकता है। अमन हर मौके पर मुमकिन है। सदर ट्रंप ने अंत तक मेहनत की और जंग रुकवाई। सीज़ फायर की हिमायत करने वाले तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। थाईलैंड समेत तमाम शराकतदारों के साथ काम करने को तैयार हैं। थाई वज़ीर आज़म ने कहा कि आज थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान एक नए बाब का आगाज़ हुआ है। ये अमन की तरफ पहला कदम है। अमरीकी सदर और मलेशियन वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का सदर ट्रंप के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार, कहा अमरीकी सदर ने प्रोटोकॉल तोड़कर मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया जहां बहुत शानदार गुफ्तगू हुई। गजा समेत दुनिया के कई हिस्सों में जंगबंदी पर सदर ट्रंप के मशकूर हैं। अमन बरकरार रखने के लिए सदर ट्रंप का अज़्म देखकर खुशी हुई। मेरी हुकूमत में आने से पहले अमेरिका के हालात ख़राब थे। मैंने $1 ट्रिलियन के तजारती मुआहिदे किए। एक साल पहले और आज के अमेरिका में बहुत फ़र्क है। हम अमेरिका को अजीम मुल्क और कौम बना रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आसियान इजलास से खिताब। मलेशिया के दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में 3 रोज़ आसियान सरबराही इजलास शुरू। अमरीकी सदर समेत आलमी रहनुमाओं की समिट में शिरकत। डोनाल्ड ट्रंप का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया। अमरीकी सदर का एयरपोर्ट पर रिवायती अंदाज में रक्स। सदर ट्रंप ने अपने हाथों से अमेरिका और मलेशिया के परचम लहराए। इजलास में चीन के वज़ीर आज़म ली शियांग समेत दीगर आलमी रहनुमा भी पहुंचे। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मलेशिया जाते हुए दोहा में मुख्तसर क़याम। अमीर क़तर और वज़ीर आज़म से जहाज़ में मुलाकात। गजा में पायदार अमन होना चाहिए, जल्द टास्क फोर्स तैयार होगी। ज़रूरत पड़ने पर कतर गजा में अमन फ़ौज भेजने को तैयार है। हमास को फौरी तौर पर यरगमालियों की लाशें वापस करनी चाहिए। बाज़ लाशों तक पहुँचने में दुश्वारी का सामना है। इसराइली यरगमालियों में 2 अमरीकी कैदी भी शामिल हैं। हमास को हर हाल में हथियार डालना होंगे। मशरिक़ वस्ता में हमेशा के लिए हम चाहते हैं। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है। सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। इसराइल और हमास के साथ मुआहिदे में बराबर बर्ताव होगा। पुतिन से मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है। यूक्रेन के लिए जंगबंदी मुआहिदे तक रूस से कोई डायलॉग नहीं होगा। रूसी सदर से किसी किस्म की मुलाकात तय नहीं। रूस से कामयाब डील के लिए मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब तय। कल वफ़द के हमरा रवाना होंगे। 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और काबीना के सीनियर अरकान शामिल होंगे। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 90 एडिशन में शिरकत करेंगे। दौरा रियाद के दौरान सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल में ताउन पर गुफ्तगू होगी।
इलाकाई और आलमी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इजलास की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान की सरमायाकारी की सलाहियत और पायदार तरक्की के शोबे में ताउन के आज़म को उजागर किया जाएगा। कलअदम TTP को नई जगह मुंतकिल करने की तालिबान की पेशकश मुस्तरद। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ठोस और फैसला कुन कार्रवाई पर जोर। मुज़ाकरात में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का एक निकाती एजेंडा रहा। इस्तांबुल में मुज़ाकरात 9 घंटे जारी रहे। पाकिस्तान 4 रुकनी वफ़द ने शिरकत की। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। तुर्क आला हुकाम की मेज़बानी में दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस मैकेनिज़्म पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तानी तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान की तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए इम्तिहान। मुल्क भर में 22,000 नशिस्तों पर 1,40,125 उम्मीदवार। पूरे मुल्क में 35 मकामात पर इम्तिहानी सेंटर्स कायम। एक बैनुल-अक़वामी मरकज़ सऊदी अरब के शहर यास में कायम किया गया। टेस्ट की फ़ीस 9,000 रुपये मुकर्रर की गई। उम्मीदवारों से हासिल होने वाली 1 अरब 26 करोड़ की रकम में से 21 करोड़ अखराजात के लिए रखे गए। 1 अरब 5 करोड़ की रकम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को अदा की जाएंगी। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT में कम अज़ कम 50% नंबर हासिल करना लाजिम है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक को हटाकर पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म लाया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने तहरीक-ए-आज़म में इत्तेमाद लाने की मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास में हुकूमत साजी पर मुशावरत तजावीज़ तैयार करके ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के सामने पेश की गई। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया है। मंगल के रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी नए वज़ीर-ए-आज़म का नाम का ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ारत उज़्मा के लिए लतीफ़ अकबर मजबूत उम्मीदवार हैं। नून लीग का आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठने का ऐलान। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की बजाय अपोजिशन में बैठेंगे। चौधरी अनवारुल हक की हिमायत करने से पार्टी को नुकसान हुआ। सदर मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने भी कहा कि नून लीग किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये इनका जमहूरी हक है। शाह गुलाम कादिर ने आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की अहमियत पर जोर दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान कई दहाइयों से कायम दोस्ती को मज़ीद गहरा और मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया। स्ट्रेटजिक मफादात के मामलात पर ताउन और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। फील्ड मार्शल और मिस्री सदर का अवामी सतह पर राबतों को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। सदर अल सीसी ने दुनिया और मुस्लिम उम्मा के लिए अहमियत के हामिल अमूर में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। सरक्रैक से जिरवानी तक समुद्री सरहदों का दिफा करना जानते हैं। समुद्री मवासलाती रास्तों और मेरी टाइम सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ महज अस्करी ज़रूरत नहीं, ये कौमी खुद मुख्तारी, माशी खुशहाली और इस्तेहकाम की असास भी है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का जवानों से खिताब। क्रैक्स के अगले मोर्चों का दौरा, ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों का तफसीली जायज़ा लिया। जदीद तरीन 2400 TD होवरक्राफ्ट बाज़ाब्ता तौर पर पाक मेरीन्स में शामिल कर लिया गया। नए शामिल किए गए होवरक्राफ्ट मुख्तलिफ माहौल में मौसर कारकर्दगी दिखाने के हामिल है। प्लेटफार्म ज़मीन और समंदर पर बैक वक्त कार्रवाई की मुनफरिद सलाहियत से लेस हैं। सरबराह पाक बहरिया ने कहा कि जदीद प्लेटफार्म्स की शमूलियत समुद्री सरहदों क्रैक्स के दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मज़हर है।
तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के लिए वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मसूल। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी से TLP को सियासी हैसियत खत्म नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत की जानिब से भिजवाए गए रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बगैर सियासी जमात को तहलील करना मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के बावजूद TLP सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल रहेगी। दूसरी जानिब बेबुनियाद और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे पर TLP का रहनुमा शेखुपुरा से गिरफ्तार DIG इमरान किश्वर के मुताबिक मुल्जिम मुआविया ने आवाम को फेक न्यूज़ के जरिए सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। मुल्जिम के मोबाइल फ़ोन से प्रोपेगेंडे पर मुश्तमिल बेशतर वीडियोज़ मिली। हंगो में SP असद ज़ुबैर की शहादत से मुतालिक हक़ाइक़ मंज़िल आम पर। सरकारी ज़राए के मुताबिक हसास मकाम पर जाने के लिए शहदा असद ज़ुबैर के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी। बुलेट प्रूफ ना होने के बाद धमाके से गाड़ी मुतासिर हुई। हंगू में हसासियत के बावजूद सिर्फ एक ही बुलेट प्रूफ फराहम की गई थी जो DPO के ज़ेरे इस्तेमाल है और उसी मकाम पर चंद साल कबल एक SHO को भी निशाना बनाया गया। DPO पर भी हमले की कोशिश की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को DSP लेवल तक बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ज़रूरत है। भारत के गोदी मीडिया का मखलूक चेहरा दुनिया भर में बेनकाब। वजारत इत्तलात ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दाचा कर दिया। भारतीय फर्स्ट पोस्ट ने दावा किया कि पाकिस्तान 25,000 फौजी सऊदी अरब भेजेगा। एयर डिफेंस और रॉकेट कमांड कायम करने में ताउन का झूठा दावा किया गया। हथियारों के साथ शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम फराहम करने की बेबुनियाद खबर भी दी गई। झूठे बयानिए के बरअक्स माहिदे में कोई ऑपरेशनल तफसीलात नहीं दी गई। मुआहिदे में कहा गया है कि एक मुल्क पर जारहियत को दोनों ममालिक पर जारहियत तस्वुर किया जाएगा। आलमी मीडिया ने भी मुआहिदे से मुतल्लिक़ फ़ौजी तैनाती या आज़ाद-ओ-शुमार का कोई जिक्र नहीं किया। गोदी मीडिया मुज़ाहिरा खेज़ रिपोर्ट से साख खो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शाइया शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद है। क्रिकेट का खेल भाईचारे और अमन को फ़रोग़ देता है। खेल के असल रूह को बरकरार रखने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े इवेंट्स की मेज़बानी के लिए साज़गार माहौल को बरकरार रखने का अज़्म ज़ाहिर किया।